should come up on agro waste small industrial units in the villages and should provide adequate incentive, technical and financial assistance. Soil health card हर किसान को दिया जाना चाहिए. BJP believes that the government should launch an extensive farmers awareness campaign in order to help them increase the nutrient value of their farmlands. और वही नेशनल कमीशन की रिकमेंडेशंस को लागू करने की बात कही है 16th में. 17 डिमांड है मिनिमम सपोर्ट प्राइस शुड बी डिक्लेयर्ड एज पर C2 प्लस 50% फार्मूला है एंड दिस फार्मूला इज रिकमेंडेड बाय द मिस्टर स्वामीनाथन कमीशन. उसे लागू करने की बात कही है. न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी रिजिम शुड बी रोल्ड बैक. इसे समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन और साथ ही साथ नाइट्रोजन और फास्फेट इस पर जो है सब्सिडी को कम करने की रिकमेंडेशन फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने की है और गवर्नमेंट इस सब्सिडी को कम करना चाहती है. तो हम लोगों की डिमांड यह है कि सब्सिडी कम नहीं होना चाहिए. मनरेगा लागू होने के बाद एग्रीकल्चर लेबर की कमी हो गई है, संकट रहता है. तो मनरेगा को एग्रीकल्चर के साथ लिंक किया जाना चाहिए. Proper financial assistance should be provided for improvement of animal husbandry and fisheries sector. एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज सेक्टर को प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाना चाहिए. और नेशनल फूड ग्रिड की बात पहले भी आ चुकी है. नेशनल फूड ग्रिड शुड बी एस्टैब्लिश्ड. और एक चीज और इस प्रस्ताव में जो हम शामिल करने वाले हैं, इस प्रस्ताव में मेंशन नहीं है, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं उनकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जानी चाहिए और इनका भी प्रोक्योरमेंट होना चाहिए. इससे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं जो वास्तव में गरीब होते हैं उनको इसका लाभ मिलेगा. फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स इनकी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जानी चाहिए. हम इसको अपने इस रेजोल्यूशन में इंडक्ट करेंगे. धन्यवाद. आप कितने खुश हैं और आप कृषि के क्षेत्र की जो समस्या है आपने विवेचन किया है, कितना जिम्मेदार आप उनको मानते हैं? अब देखिए, जिम्मेदार तो मैं पूरी कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट को ही मैं मानता हूं कि पॉलिसी रिलेटेड डिसीजंस किसी केवल एक मिनिस्टर के द्वारा नहीं लिए जाते हैं बल्कि पूरी गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं. नहीं, लेकिन अक्सर ये आरोप होता रहता है. राजनाथ जी, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं गडकरी जी से पहले. आपने अपने कार्यकाल में डिसिप्लिन, अनुशासन, पार्टी हायरार्की, इन चीज़ों पर बहुत जोर दिया था. आज पार्टी मुख्यमंत्री की जिद के चलते अध्यक्ष को अपने फैसले पे लौटना पड़ा है और पार्टी के एक नेता को कार्यकारिणी से इस्तीफा देना पड़ा है. क्या ये पार्टी के डिसिप्लिन का मुद्दा बनता है? एक अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष रहते हुए आप क्या इस पर समझते हैं? भाई, मैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है रेजोल्यूशन की ब्रीफिंग करने के लिए आया था. नहीं, और इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया कि फिस्कल डिसिप्लिन के नाम पर जो सब्सिडी को कम नहीं किया जाना चाहिए. वो बहुत कम है, ऐसा कृषि मंत्री का ही कहना है जी. क्या उनकी ये यूपीए की गवर्नमेंट में चलती नहीं है क्या? नहीं, उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए. वो इस गवर्नमेंट के पार्ट एंड पार्शियल हैं और जब उनको महसूस होता है कि बजट एलोकेशन जितना होना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट में यदि हैं तो उन्हें प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए. नहीं तो मंत्री रहने का लाभ क्या है फिर? हाँ, छत्तीसगढ़ का, गुजरात में एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट बहुत अधिक है. हमारा
क्या क्या हाँ। जो स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में होगा वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट कर रही हैं और करेंगी भी। राजनाथ जी, एक प्रश्न जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंस की आवश्यकता है मैं वही डिमांड कर रहा हूं। हाँ। Yeah. तब गुजरात चीफ मिनिस्टर वाज मोस्ट वॉइसिफरस अबाउट लिफ्टिंग द बैन, सो हाउ यू एक्सप्लेन? देखिए, मैंने यह नहीं कहा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स का एक्सपोर्ट बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, नहीं कहा। मैंने कहा सामान्यतः इनकरेज नहीं किया जाना चाहिए, यह बात हमने कही है। राजनाथ जी, आपने एक प्रस्ताव की बात की थी कि यहाँ पर इस तरफ आपसे सीधे हाथ मेरा ऊपर उठा हुआ है, किधर यहाँ किधर? दूरदृष्टि यहाँ। वेरी गुड। तो मेरा सवाल ये है कि आपने एक जीरो टॉलरेंस की बात की। वैसे राजनीति में मैं पीछे ही देखता हूं और मैं पीछे ही बैठता हूँ। अंतिम सीढ़ी पर जो बैठे हैं उनकी तरफ जरूर हमारी नजर रहती है, इसीलिए मुझे दिखाना पड़ा हाथ। अच्छा, मैं ये प्रश्न मेरा ये है कि जो जीरो टॉलरेंस की बात आपने कही पूरे देश के लिए भूख के प्रति, मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी शासित और जो एनडीए शासित प्रदेश हैं, जो राज्य सरकार है, वहां पर इस तरह का कोई प्रस्ताव है या नहीं है, तो क्यों नहीं है? बिल्कुल बदलाव है। मैं कह सकता हूं, चाहे वह ये कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, इन सब सारे राज्यों में बहुत बड़ा बदलाव है। भूख के कारण कोई न मरने पाए, ये एक फर्म कन्विक्शन है बीजेपी का, और हमारे मिनिस्टर सिसोर ध्यान दे रहे हैं। हाँ, बोलिए दीपक। एक सवाल ऐसा था कि आपने जो अभी किसानों का मुद्दा उठाया है, महाराष्ट्र में विदर्भ या हरियाणा तो 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है पूरे देश में। बीजेपी ने ये मुद्दा बहुत देर से उठाया है, तो नहीं क्या? नहीं, देखिए, विदर्भ में मैं स्वयं 2 बार हो चुका हूं, आया भी था। नेशनल प्रेसिडेंट रहते हुए भी विदर्भ की यात्रा मैंने की थी, और अभी प्रेसिडेंट न रहते हुए भी 8-10 महीने पहले मैं 2-3 डिस्ट्रिक्ट में विदर्भ में मैं गया था, किसानों से सीधा मिला था, और कलाउती से भी भेंट हुई थी हमारी। दो चीजें और कलाउती ने जो कुछ भी मिला है उस पर नाराजगी भी व्यक्त की थी। First point is my question is have these resolutions been passed already? What is the status? Will they be passed or they have been passed? That is part one. Part two is Mr. Sharad Pawar had openly said several times that farmers who are not finding agriculture viable should leave farming and get into jobs or something else. He's openly supported this policy. What do you think about this? No, it is very unfortunate statement. दीपक, No doubt. सर मेरा सवाल ये है कि आपने And according to National Sample Survey Organization, if any alternative of agriculture is available to the farmers, they are ready to quit the farming. And it is very unfortunate. यदि हम एग्रीकल्चर कैपिटल भारत को बनाना चाहते हैं, कृषि प्रधान देश है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि डेवलप्ड कंट्रीज में एग्रीकल्चर पे सब्सिडी दी जाती है। अरे दीपक चौरसिया, बोलिए। मेरा सवाल ये है कि अगर चर्चा ये है कि डीजल और एलपीजी पर भी उनका दाम भी बढ़ेगा, तो क्या आप बीजेपी रूल स्टेट्स को कहेंगे कि जो सब्सिडी अपना टैक्स वो कम करें, और गोवा का जो फॉर्मूला एप्लीकेबल पेट्रोल पे हुआ है वो पेट्रोल के साथ डीजल पे भी हो, बीजेपी और एनडीए रूल स्टेट्स? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं, लेकिन एड वैलोरम जो टैक्सेस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो पेट्रोल और डीजल पर वो सबसे अधिक होते हैं। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को उसे वापस लेना चाहिए, और हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स जो मैक्सिमम जो भी रिलैक्सेशन दिया जा सकता है टैक्सेस में, वो तो दे रही हैं और आगे भी देंगी, लेकिन रेवेन्यू रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास। राजनाथ जी। हाँ सर कर्नाटक सर इधर देखिए, सर इधर पीछे। अरे आप एक मिनट सर। राजनाथ जी, कर्नाटक राज्य में खेती के लिए स्वतंत्र डिक्लेयर किया जाता है, जी। वैसे सेंट्रल में जो अभी स्थिति हुई है तो उस पर सेपरेट बजट आना चाहिए क्या? नहीं, ये बात उन्होंने कहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह काम करने में स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर पर किसी भी सूरत में कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए।
अब यह भी सवाल देश में उठता है कि इरिगेशन को और एग्रीकल्चर को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी का मानना है कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में न लिया जाए तब तक इसे कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। तिवारी जी। हाँ सर आपने किसानों की आत्महत्या की बात की, लेकिन देश में अभी किसान की परिभाषा ही सही नहीं है। कहाँ है? हाँ सर, इधर सामने बोल रहा हूँ जी। एक परिवार में बहुत से लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सरकार किसान केवल उसी को मानती है जिनके नाम से जमीन होती है। इसमें कैसे आप सही आंकड़ा लगाएंगे कि जो आत्महत्या करते हैं वो सही आंकड़ा क्या है? दूसरी बात, नहीं देखिए, कृषि, जिनके पास कृषि भूमि है वह किसान तो है ही, और साथ ही साथ जो लोग कृषि से जुड़े हुए हैं उन्हें भी किसान अथवा किसान मजदूर के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। राजनाथ जी। हाँ बोलिए ओम प्रकाश जी। ये देश के एक हिस्से में जिस समय किसी प्रोड्यूस को जलाया जा रहा होता है या सड़ रहा होता है, उसी समय देश के दूसरे हिस्से में उसके दाम बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ऊंचे दामों पर बिक रहा होता है, वो इंटर ट्रांसफर नहीं हो पाता है, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाना मुश्किल होता है। इस पर आपके रेजोल्यूशन में कुछ नहीं कहा। नहीं, जो बैरियर्स होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के, वह बैरियर समाप्त होने चाहिए। पूर्णिमा। राजनाथ जी, प्रतिबंध समाप्त होना चाहिए। ये आप एक तो पॉलिटिकल सवाल आप बता दीजिए हम लोगों को। हाँ नहीं अरे मोदी के ऊपर मत बताइए, एक और चीज बता दीजिए। ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन में जो आप कर रहे हैं मतलब चुनाव गड़बड़ तो हो चुकी है सर, उसके बारे में तो आप बोल ही नहीं रहे। कोई गड़बड़ नहीं। हाँ, so no, but the organization elections and the expected amendment in the constitution, is it going to happen tonight? Please let us know, because we'll have to just hang around and wait then, you know. I mean, we are just waiting to file our stories, that's all. अच्छा, वो आज होगा कि कल होगा? मुझे लगता है बिजनेस लिस्ट मिली नहीं है क्या? नहीं मिली। हो सकता है कि आज ही हो जाए, हो सकता है। नहीं, क्या होगा ये तो जब संशोधन पारित हो जाएगा तभी बताऊंगा। चर्चा होगी या केवल अमेंडमेंट पेश किया जाएगा? अब मैं कह नहीं सकता, लेकिन हो सकता है सब लोग एक ही बार में हाथ उठा दें तो हम क्या करेंगे? ये भी हो सकता है, और ज्यादा संभावना यही है। किस बात पे एक मत पूछ रही है? वो सवाल कीजिए ना पूरा, किस बात पे एक मत? किस बात पे? सेकंड टर्म को लेकर आपके नहीं, अब वो प्रस्ताव जब आएगा आपको जानकारी मिल जाएगी सारी। यूपीए गवर्नमेंट जो अभी एक्विजिशन बिल ला रही है, लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट, कॉम्पिटिशन जो है उसके बारे में बहुत सारी कंडीशन है। मिस्टर पवार ने कहा था कि ये जो कंडीशन है ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हानिकारक है देश के। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, एक बार उस पर डिबेट होने दीजिए, बस इतना ही। बीजेपी का यह मानना है कि लैंड एक्विजिशन, जो रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन बिल जो है वो फार्मर्स फ्रेंडली होना चाहिए। सर राजनाथ जी, जो आपकी सरकार जो है, हम लोग भी अमेंडमेंट लाएंगे जो भी बिल आएगा। अब मैं देखता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद उनके द्वारा क्या अमेंडमेंट्स आते हैं, अथवा कोई फ्रेश बिल यदि इंट्रोड्यूस किया जाता है तो फिर जरूरत होगी, फार्मर्स फ्रेंडली नहीं लगेगा हमको तो हम लोग भी अमेंडमेंट्स मूव करेंगे। सर जी, जो ड्रॉट हिट एरियाज जो है, ड्रॉट हिट एरियाज में जहां जहां सूखा पड़ा है वहां पे जो कॉम्पेंसेशन के रूप में जो सरकार से, केंद्र सरकार से राज्य सरकार जो पैकेज की मांग करती है, जब 1000, 2000 करोड़, 5000 करोड़ तक जो मांगा गया है, लेकिन जो सरकार की, जो केंद्र की जब टीम जाती है तो 300 करोड़, 200 करोड़ की जो रिकमेंडेशन करती है। क्या ये दुविधा जो केंद्र की नीति में आई है, तो क्या लगता है पार्टी इस पर विचार करेगी? नहीं, देखिए, इसीलिए हमने उसका समाधान एक दिया है। फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम की हमने बात कही है।
और फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम, जिस समय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, कैबिनेट ने उसे अप्रूव किया था और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर हमने 20 जिलों में उसे लागू भी किया था। चाहे ड्राउट हो, चाहे फ्लड हो, अथवा किसी प्रकार की कैलेमिटी क्यों न हो। You refer किसान को पर एकड़ एश्योर्ड इनकम उसकी रहेगी ही रहेगी, उसके प्रति वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहेगा। Sir, you refer to मेरा एक क्वेश्चन है सर, क्या ड्रॉट पे आपने कोई अलग से पॉलिसी बनाई है, क्योंकि आपके रूल स्टेट्स भी हैं जो अभी ड्रॉट से अफेक्टेड है, और MS स्वामीनाथन ने भी इसका सपोर्ट किया कि हमें एक सेपरेट पॉलिसी की जरूरत है जो कि वेदर के अकॉर्डिंग। और सेकंड थिंग सर, एग्रीकल्चर पे है वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर सेट मैनेजमेंट और रिवर लिंकिंग की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इसीलिए है। Sir, you refer to compulsory bank. One more thing, सर एग्रीकल्चर पे एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन की डिमांड थी। एग्रीकल्चर पे एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन की डिमांड, पार्लियामेंट में जो डिबेट हुई थी उसमें मैंने एक स्पेशल सेशन की मांग की थी। मैं फिर से उस मांग को यहां दोहराना चाहता हूं। वैसे रेजोल्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स और इसके सॉल्यूशंस पर एक डिबेट पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं ज्वाइंट सेशन हो और एक स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए। हमारी डिमांड पहले से है। Sir, you refer to compulsory bank account for all farmers for the money to be directly transferred there. Compulsory retirement? Compulsory bank accounts for all farmers. Compulsory bank account. So the government is also indicating a similar proposal for direct cash transfer. So are you directly or indirectly supporting the government move? Government has already taken decision that नहीं, यदि गवर्नमेंट यदि विचार करेगी तो, यदि कंपलसरी अकाउंट का विचार करेगी, देन डेफिनेटली वी विल सपोर्ट। राजनाथ जी आपने अभी कहा कि आप बीजेपी इज नॉट इन फेवर ऑफ GM क्रॉप्स। व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट? एंड गुजरात इज वन ऑफ द स्टेट्स वेयर GM कॉटन वाज मोस्ट प्रोपोगेटेड। सो हाउ यू कॉन्ट्राडिक्शन? अभी इस पर जो कुछ रिसर्च पेपर्स भी आए हैं, और केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज में, उससे जो ट्रेडिशनल सीड्स हैं वो भी पॉल्यूट होती हैं। और साथ ही साथ यह भी देखने को मिला है कि उसमें तरह तरह के कुछ ऐसे कीड़े लगते हैं जिसके कारण जो है फसल को जो है भारी क्षति उठानी पड़ती है। इसीलिए हम लोगों ने पहले तो मोरेटोरियम की बात कही है, वो नेक्स्ट स्टेप है बैन का, वो बाद में करेंगे। राजनाथ जी एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, इधर संजय प्रभाकर हाथ ऊपर क्या हो। राजनाथ जी इधर, ये आलोचना करना बड़ा आसान होता है। हाँ। आप भी करते हैं और विपक्ष का काम आलोचना भी होता है। अरे वैसे ही मैं कम करता हूँ, देखा होगा। सुनिए एक मिनट, मेरा सवाल ये है कि बहुत बड़ी पार्टी है, अब पुरानी पार्टी भी है आपकी, सूखाग्रस्त इलाकों में और विदर्भ की बात करें, हम खासकर महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, दूसरे राज्य में भी, क्या भाजपा के पास कोई ऐसा फंड है जो आप लोग जाकर किसानों को जाकर मदद करते हैं? भाजपा के पास ऐसा कोई फंड नहीं है और किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास ऐसा जरूरत है क्या इसकी? इसकी जरूरत है आपके यहाँ बनाने की? नहीं, इस क्वेश्चन का कोई रेलेवेंस नहीं है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।